7 अक्टूबर 1952 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो बच्चा आज की दुनिया का सबसे ताकतवर और दिलचस्प शख्स माना जाता है। चंद ज़राए उसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी मानते हैं, जिसके पास 43 हवाई जहाज़, 7,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और तो और एक सोने से बना बैतुल खला भी है। जी नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं। व्लादिमीर प्यूटन। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक कमरे का मकान से सदारती महल तक का सफ़र। प्यूटन 20 साल से ज़ायद अरसे से रूस के सुप्रीम लीडर हैं, जिनकी दस्तरस में दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। प्यूटन ना ही किसी सल्तनत के शहज़ादे और ना ही किसी रईस घराने के सपूत हैं। वो एक मुफलिसी के आलम में परवान चढ़े और जॉब ढूंढने निकल पड़े। जॉब मिली यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी में। अमेरिका और यूएसएसआर की कोल्ड वॉर के दौरान प्यूटन को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिन्हें उन्होंने बाखूबी अंजाम दिया और रूस के लिए एक असासा बनकर साबित हुए। रशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन 1991 से पहले इससे भी बड़ा एक मुल्क सोवियत यूनियन था। रशिया को छोड़कर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इस यूनियन का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत यूनियन की टूट की वजह से रूस को भी सियासी और मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। 1991 से 1999 तक का वक्त रूस की तारीख का बदतरीन वक्त माना जाता है। बोरिस येल्त्सिन, जो उस वक्त रूस के सदर थे, रूस के बदतरीन सदर माने जाते हैं। उनका रवैया रूसी लोगों को सख्त नापसंद था। उनकी बुरी आदत में मगरबी रहनुमाओं की चापलूसी, अवामी मकामात में शराब पीना और नाचना शामिल था। यह हरकत रूसी ऑर्थोडॉक्स कल्चर के सख्त खिलाफ थी। उनकी रहनुमाई में रूस में गुर्बत बढ़ी और रूस की मेन इंडस्ट्रीज चंद मखसूस लोगों के हाथों में चली गई। 1996 में अमरीकी मुदाखलत की वजह से एक बार फिर रूस के सदर मुंतखब हुए, लेकिन रूसी अवाम अब बोरिस को मज़ीद कबूल करना नहीं चाहती थी। अगर फौरी हल ना निकाला जाता तो रूस की अवाम एहतजाज के ज़रिए उनको हटाने पर मुसर थी। 1999 रूस के लिए तब्दीली का साल साबित हुआ, जब बोरिस ने प्यूटन को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। यहाँ मैं बताता चलूँ, रूस में सदर वज़ीर आज़म से बड़ा ओहदा है, यानी प्यूटन सेकंड इन कमांड थे। उसी दौरान चेचनिया में शिद्दत पसंदों ने 300 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया, जिसके जवाब में प्यूटन ने ठोस कदम उठाए। शिद्दत पसंद शिकस्त से दोचार हुए। बस इन्हीं वजूहात की बिना पर प्यूटन वज़ीर आज़म से सदर तक का सफ़र बआसानी तय कर गए और 8 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। रूस के हालात बदल रहे थे। जीडीपी लगातार बढ़ता चला गया। इन्फ्लेशन रेट 36 से घटकर 6% तक आ गया। इस तब्दीली की वजह प्यूटन की पॉलिसीज़ के साथ साथ पेट्रोल की मांग और कीमतों में इजाफा था। दूसरी तरफ पुलिस और फौजी बेहतरियों के साथ रूस बदल रहा था। प्यूटन में एक अजीम रहनुमा दिखाई दे रहा था। उन्हीं हालात के चलते 2004 में 31% वोट हासिल करके दोबारा सदर मुंतखब हुए। अमूमन एक शख्स सिर्फ 2 मरतबा सदर बन सकता है, लेकिन प्यूटन यकीनी तौर पर एक समझदार शख्स थे। उन्होंने 2008 के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा ले लिया और अपने ही एक मातहत को सदर बना दिया। कंट्रोल प्यूटन के हाथ में ही है। 2012 में फिर से सदरत हासिल की। ऐसा नहीं कि कोई उनकी मुखालफत करना नहीं चाहता था, दर हकीकत कोई उनकी मुखालफत कर सकता नहीं था। प्यूटन पर तनकीद करने वाले हर शख्स को अजीब तरीके से गायब कर दिया जाता था, हत्ता कि सियासतदान, अपोजिशन और सहाफ़ी, सबका अंजाम एक सा ही हुआ। एक ऐसा वक्त आया जब रूस के सबसे अमीर इंसान ने उनकी मुखालिफ पार्टी को इंतखाबात के लिए फंड दिया। उन्हें टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में 14 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बात को समझना अब भी एक मुअम्मा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस दिन रूस में क्यों मौजूद थे जिस दिन यूक्रेन पर हमला हुआ। अगर आप में से कोई शख्स जानता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। यहाँ बात हो रही है रूसी सदर की। रूसी सदर हमेशा से अपनी तकरीर में एक शख्स का जिक्र करते हैं, आइवान एलियान, जो कि एक रूसी फ़िलासफ़र थे। उनके मुताबिक रूस एक मासूम मुल्क हुआ करता था, लेकिन बैरूनी ताकतों ने उसे कमज़ोर बना दिया। प्यूटन को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरों के साथ क्या होता है उन्होंने बचपन से देखा है। ऑन पेपर प्यूटन की दौलत $70 बिलियन है, लेकिन ज़राए उनके ख़जाने को $200 बिलियन से भी ज़्यादा बताते हैं। जी हाँ, एलन मस्क से भी ज़्यादा।